Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, मेजर गौरव आर्या की दोबारा से वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ बिकॉज मेजर गौरव आर्या की बार बार सजेशन आ रही थी कि ईरान और इजराइल के बारे में मेजर गौरव आर्या ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं, आप जो है ना उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। तो खैर, आप लोगों को पता है कि इस टाइम रिएक्शन वीडियो बनाना खतरे से खाली नहीं है मेरे लिए, बट क्या करूँ, अब चैनल ही वैसे है। मैंने कोशिश की थी अंदर मतलब टॉपिक चेंज करने की, बट उस पे जो है वो लोगों का उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वापस फिर मुझे यहाँ पे ही आना पड़ गया। अब मैं क्या करूं? तो व्हाई डिड ईरान लॉन्च एन अटैक ऑन इसराइल? अभी इसमें जो है वो डेप्थ के अंदर जाके जो है मेरे गौरव आर्या ने कॉपी पेंसिल अपनी भाई पकड़ी हुई है, और ये क्या है कि वो खान सर की तरह जो है वो हर चीज को बहुत ही डीपली जाके एक्सप्लेन करेगा। खान सर का एक्सप्लेन करने का तरीका भी आप लोगों को पता है। तो अभी जो है वो इसराइल और ईरान के अंदर जो है वो जंग का एक समा बना हुआ है। वर्ल्ड मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है, और क्या है कि कुछ लोग जो है वो इजराइल की तरफ है, कुछ लोग जो है वो ईरान की तरफ है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताना कि आप इस चीज में जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं या इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगर इसने फायर करनी है मिसाइल तेहरान ने इजराइल के ऊपर, तो चलो यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी, वो एक तरीका है। लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं, और ये अपने प्रॉक्सीज को, छोटी मोटी मिसाइल्स तो हैं, अब ये इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अब ये समझते हैं कि कहां से होगा अटैक। दोस्तों, सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। यह हमला इराक से भी हो सकता है, आज तो खान सर की तरह साथ साथ पेंसिल, लेबनान से भी हो सकता है। हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। हमास छुटमुट करेगा, अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हमास की टांगे तोड़ दी, अब वो टांगे तोड़ रहा है लेबनान की। अब इसके पीछे क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं, जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। जो महमूद अहमदजनाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने ये बड़े वाजे तौर पे बात बोली थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ईरान का जो सरकारी स्ट्रक्चर है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता है, उसको डाउन कर देता है? ऐसा क्यों है? वाई इज इट लाइक दिस? ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो उनके डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं। हाँ यार, वाकई मोसाद पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही हैं, सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, उनके क्लर्क्स, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। हाँ। और आपको पता है अहमदजनाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे, जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने ये कमेंट करा है कि भाई सवाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सवाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। आप और किसकी बात करोगे? जो तुम्हारा खुफिया तंत्र चलाता है, जो पूरे ईरान का खुफिया तंत्र चलाता है, जब वही जासूस है दुश्मन का, तो आप क्या करते? वहां पे उसका यह कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है। मुसाद हर कहीं घुस जाता है भाई, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए यहूदी को पेजर भेजने की जरूरत नहीं है, यहूदी को वॉकी टॉकी या सोलर पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इजराइल से, और जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे कॉलीग्स हैं ऑफिस में, राइट, कोई जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, समझ रहे हैं आप? हाँ। मैं ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सीरियस बात है। कोई ईरानियन जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, कोई मंत्री है, उसका सेक्रेटरी। तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। और इसके भी 2 कारण हैं, एक पैसा, और दूसरी चीज कि ये जो खमेनी है, आयतुल्लाह खमेनी, इससे लोग बड़े नाखुश हैं। और ये प्रूफ आपने तब देखा जब इजराइल की एम्बेसी के आगे लंदन में ईरान वाले नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, और 1-2 ने तो इजराइल का फ्लैग भी ले रखा था। कहा बहुत अच्छा करा तुमने,
और मारो इनको, क्योंकि उनको यह एहसास है कि हमारे मुल्क का कर दिया बेड़ा कर। अब मैं आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है सीज फायर सीज फायर सीज फायर, लड़ाई बंद करो लड़ाई। ये सारा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे अमेरिका सीरियस भी है, कुछ लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया के लिए। दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। अब देखिए बात यह है कि चाहे हम यहां पे हमास की बात कर लें, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट हमास इज वॉज विल बी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ हमास, लेट अस से ये हो गया आपका हमास, ठीक है जी। ये एरिया आपका हो गया हिजबुल्लाह का, राइट। और आपके और एरियाज में आपके हो गए, आपके और एरियाज में आपके बंदे हो गए। अलग अलग जगह आपने अपने टेरर ग्रुप्स, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग टेरर ग्रुप से बोला कि आप इजराइल को अटैक करो, और यही इनकी पॉलिसी रही है। सऊदी अरब को परेशान करना है, खट। ओमान को परेशान करना है, नो प्रॉब्लम। यूएई को परेशान करना है, घर की बात है, बोलो किसको ठोकना है। क्योंकि ईरान कभी खुद कुछ नहीं कर रहा। ईरान कभी खुद, ईरान इराक वॉर के बाद जो हुआ था, जब हुआ था तब के बाद ईरान कभी सामने नहीं आया, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान चाहे कितनी भी गालियां दे दे, ईरान में यह हिम्मत नहीं है कि यहां से पार करके पहुंच जाए इजराइल और बोले कि हमें जिहाद लड़ना है। यह पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कल अगर तेहरान बोले कि साहब हम यहां से जाएंगे इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू और लेबनान के थ्रू, और इनको हम अटैक कर देंगे, हम अपने टैंक भेज रहे हैं यहां से, क्योंकि ये फ्रेंडली एरियाज हैं इनके, ये फ्रेंडली एरिया है, लेबनान फ्रेंडली है, फिर क्या दिक्कत है। आपको सऊदी अरब से नहीं आना है ना, मत आओ ना। कौन कह रहा है आप सऊदी अरब से आओ, ठीक है। आपको जॉर्डन को आपको अलग करना है, कोई बात नहीं, आप जॉर्डन को छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन उनको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप यहां से आ जाओ। नहीं आएंगे वो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये जो पूरा इन्होंने एक मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज में जो ईरान ने एक अपना भौकाल मचा रखा ना, कि ईरान है, अकेला है जो अमेरिका से भी लड़ सकता है, अकेला है जो इजराइल को हरा सकता है। दोस्तों ये जो जज्बे वाली कौम वाला फ्रेज है ना, ये पूरा फ्रेज ही फ्रॉड है। ये 400 BC का फ्रेज है, ये 2 नंबर का फ्रेज है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जज्बा होता तो अभी तक अटैक कर चुके होते, क्यों नहीं करते। जब इनके पास बहुत प्रेशर, 2 किस्म के प्रेशर हैं इनके ऊपर। प्रेशर नंबर 1 पब्लिक। अब ईरान की पब्लिक बोलती कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे भाई, और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका, करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें, राइट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जिहाद कर देते हैं तो इनको पता है कि यहूदी मार मार के सुअर बना देगा। क्लियर। अब कुछ तो इनको करना है यार, कुछ तो इनको करना है। तो जब मारा गया इनका कासिम सुलेमानी, तो इन्होंने अमेरिकन्स को बोला कि अगले 48 घंटे में हम वहां फलानी जगह अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर इंशाअल्लाह। धमकी की धमकी हो गई। इन्होंने फिर रॉकेट फायर करे। भाई साहब मैं बता रहा हूं, कबूतर नहीं मरा वहां पे। ओके गाइस, तो ये थे मेजर गौरव आर्या अपने ही तरीके से जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए। और अभी जो है ना वो हर चीज जो है वो पूरी दुनिया ऐसी जैसे 2 हिस्सों के अंदर बट गई है। कुछ लोग जो है वो जो है वो ईरान की तरफ चले गए हैं, मतलब मुस्लिम पीपल जहाँ पे ज्यादा हैं वो जाहिर बात है मुस्लिम लोगों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। जहां पर जो है वो क्रिश्चियन है या हिंदू भी जो है वो जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। तो सिचुएशन इस टाइम जो है वो वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई जो है वो नजर आ रही है। बट वॉर मैं फिर कहूंगी कि वॉर जो है ना, मैं कभी भी उस चीज को प्रमोट नहीं करती कि वॉर होनी चाहिए, बिकॉज वॉर जो है वो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, बस डिस्ट्रक्शन ही होती है उसमें, और कुछ नहीं होता। और ये जितने भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं बस इनका ही फायदा होता है। आम जनता, हमारे जैसे लोग जो होते हैं, प्रॉब्लम तो उन लोगों को होती है, महंगाई बढ़ जाती है, और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो जंगे पहले भी होती आई हैं। आप लोगों को पता है किस किस्म की मसले मसाइल जो है वो होते रहे हैं। बट मेरा तो यही है कि यार सुलह सलामती हो जाए। जंगे शंगों के अंदर क्या रखा है यार, कुछ भी नहीं रखा, बस प्यार मोहब्बत से रहे। मैं तो यही पैगाम दूंगी। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चले कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।